Welcome again on this channel, my dear friends and students. This is Nabha Voice, and today I come in front of you by taking the next chapter of the mental ability test for getting admission into the 6th standard, for which we are preparing entrance examination for Navodaya Vidyalaya into 6th standard. So here the pattern completion, next chapter name pattern completion ये है. तो pattern completion का मतलब क्या है कि आपको एक स्क्वायर दिया रहता है, उस स्क्वायर के 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं और वो 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स में कुछ स्ट्रक्चर या डिजाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई जाती है और एक जो पार्ट होता है उस स्क्वायर का वो खाली रहता है, एम्प्टी दिखाई देता है. तो आपको वो जो फिगर बाकी 3 पार्ट्स में दिखाई गई है, वो तीनों पार्ट्स में जो फिगर है वो बाकी एक जो एम्प्टी फिगर है, एम्प्टी पार्ट है, उस पार्ट में कौन सा फिगर आने के बाद में वो पूरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा. ये इससे आपको आपकी जांच होती है. तो ये कैसे होता है, मतलब इसको कैसे छुड़ाया जाता है, तो आपको कुछ इसके लिए पॉइंट्स याद करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में लेना पड़ेगा. तो देखिए, जो हमने एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो हर एक स्क्वायर में हो सकता है कि हर एक स्क्वायर जो 4 पार्ट्स है, हर ये भी स्क्वायर की है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, तो हर एक पार्ट सेम हो सकता है, एक दूसरे से समान हो सकता है. दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 पार्ट्स एक दूसरे से समान हो सकते हैं. तो एग्जैक्टली बाकी बचे 2 भी पार्ट्स दे मस्ट भी एक दूसरे के आइडेंटिकल हो सकते हैं. तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 2 पार्ट्स हैं या 2 पार्ट्स में जो डिजाइन या स्ट्रक्चर दिखाई गई है वो या हो सकती है एक दूसरे की मिरर इमेज हो. तो इस प्रकार से भी बाकी जो एम्प्टी पार्ट है उसमें आपको मिरर इमेज ढूंढना पड़ता है. हो सकता है. चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान में देना है कि जब स्ट्रक्चर या डिजाइन किसी 1 पार्ट में रोटेट होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तब आपको उसका आंसर मिल सकता है. तो मतलब उसके साथ जुड़ी वाली जो पार्ट है उसको रोटेट करने के बाद, पहला पार्ट रोटेट करने के बाद आपको दूसरे पार्ट की अब जो स्ट्रक्चर है या डिजाइन है मिल सकती है. तो इस प्रकार से आपको रोटेट करके ये उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब डिग्री 90 डिग्री या 45 डिग्री में उसको रोटेट करके आपको आंसर मिल सकता है. तो उसके बाजू वाले पार्ट का आंसर मिल सकता है. इस प्रकार से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. लेकिन ऑल टुगेदर ये जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर में एक आकृति दी रहती है, वो भी सिंगल फिगर रहती है. तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे छुड़ाए जाते हैं, मतलब ये पूरी जो एक स्क्वायर को जो 4 भागों में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जिसमें एक स्ट्रक्चर या कुछ डिजाइन ड्रॉ की रहती है, वो ऑल टुगेदर एक ही फिगर होती है. तो आपको आपका जो नजरिया है देखने का, आपका जो होल हर्ट मतलब आपकी जो किसी चीज के डिजाइन और स्ट्रक्चर को एक ही नजर में पूरे देखने की जो आपकी क्षमता है, मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी ही इससे जांची जाती है. तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं देख लेते हैं. कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इस प्रकार के चैप्टर 3 के क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन दिया रहता है, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दी रहती है और राइट हैंड साइड पे 4 आंसर्स फिगर दिए रहते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करके जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर फिगर ABCD जो दी रहती है क्वेश्चन में, उसको इस आंसर फिगर में से कौन सी आंसर फिगर, ये जो मिसिंग पार्ट है इस फिगर का, इस कंप्लीट फिगर का जो मिसिंग पार्ट है, ये वाला ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है. हमने आपको पहले ही कहा कि एक स्क्वायर के 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट एम्प्टी रहता है और एक फिगर दी रहती है जो बाकी तीनों पार्ट में ड्रॉ की गई रहती है और एक पार्ट एम्प्टी रहता है. तो यहाँ इस पार्ट में कौन सी फिगर, कौन सा डिजाइन आने से ये सब पूरी आकृति, मतलब ये एक ही आकृति रहती है, एक ही डिजाइन रहती है, एक ही स्ट्रक्चर रहती है,
तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आंसर फिगर में से ढूंढना पड़ता है, और जो करेक्ट आंसर फिगर हो, जो इसमें फिट और फिक्स बैठता हो, आइडेंटिकल हो, और ये पूरी फिगर कंप्लीट हो, तो ऐसा आंसर फिगर आपको ढूंढना पड़ता है। तो फिर बाद में आप अभी हम आते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप, मुझे होप है कि, आशा है कि यू आर मीन्स understanding something and you are getting idea of how to solve questions or problems on this type of question, on this kinds of question. So this is pattern completion. This portion, this chapter is called pattern completion. तो देखते हैं, पहले हम थोड़े से मॉडल क्वेश्चन छुड़ा के देखेंगे, बाद में उसके ऊपर के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी, प्रॉब्लम से वो भी छुड़ा के देखेंगे। क्वेश्चन फिगर देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर आप पूरी तरीके से देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये जो 1 2 1 2 3 और ये 4, एक क्वेश्चन, एक स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें से कौन सी फिगर, आंसर फिगर यहाँ पे फिट बनेगी, कौन सी बनेगी? आप भी देखिए, यहाँ पे ऐसा अगर स्ट्रक्चर आए, क्या हो जाएगा? ऐसा अगर स्ट्रक्चर आए और यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन, तो ऐसा प्लस साइन वाला, तो ऐसा कौन सा है? यहाँ पे ऐसी और प्लस साइन, और ये देखिए ये 2 बिंदु, और ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एम्प्टी है, मतलब इधर एम्प्टी आएगा, ठीक है, इधर क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। तो ऐसी कौन सी है? यहाँ पे ये एम्प्टी है, और ये जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली जो फिगर है ऊपर वाले फिगर की अपोजिट में आएगी, तो यहाँ पे डार्क आएगा, तो ऐसे सी है। तो ये आपका आंसर, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन फिगर 2। देखिए ये भी एक होल हार्टेड एक पूरा स्क्वायर है, इसके 4 पार्ट्स को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे देखते हैं एक पंखुड़ी दिखाई गई है, जो कि पूरी पंखुड़ी है, लेकिन ये यहाँ पे एक हिस्सा मिसिंग है, तो कौन सा आएगा? यहाँ पे आपको देखना है और चूज करना है। अगर आप इसको चूज करेंगे, ये देखिए, इस हिस्से को अगर आपने यहाँ से काट लिया तो ये पूरा इधर फिट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं, या बना के भी देख सकते हैं और इसको कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा डबल पैटर्न वाला तो नहीं है, तो ये तो गया, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इधर दिखाया नहीं, इसलिए ये भी आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में तो कोई दिखाया ही नहीं, इसलिए ये भी गायब, ठीक है, इस कॉर्नर में, इसलिए ये भी गायब, और डी आपका आंसर, डी आपका आंसर। इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड का भी इस पैटर्न कंप्लीशन काइंड्स ऑफ क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 फिगर देखिए, क्वेश्चन फिगर एक प्रकार की पूरी कंप्लीट फिगर है, लेकिन ये एक पार्ट है जो स्क्वायर का मिस है, तो आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे ये पंखुड़ी है और यहाँ पे आधा हिस्सा, यहाँ पे पंखुड़ी है, तो देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी पंखुड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे गोल, ठीक है, तो गोल यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे एक लाइन दिखाई है, इसलिए ये आउट। ये यहाँ पे एक टाइप ऑफ स्क्वायर दिखाया, ये भी आउट। अब यहाँ पे 2 जगह पे गोल दिखाया है, तो इस दोनों में से अब देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी लाइन पंखुड़ी नहीं दिखाई है, इसलिए ये आउट, और आपका आंसर बी। इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड जो होती है वो हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में उपयोगी और यूजफुल होती है, तो इसका उपयोग आप जरूर करिए। क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे एक पूरी लाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऐसे 2 लाइन है, तो यहाँ पे पहला, ठीक है, पहला, और बाद में यहाँ से जाते हुए, तो ऐसी कौन सी है? यहाँ पे तो एक ही लाइन दिखाई, इसलिए बी आउट। यहाँ से उल्टा दिखाए, बी, यहाँ पे मतलब ये रोटेट दिखाया, इसलिए ये आउट, और आपका आंसर ए। क्वेश्चन फिगर 5 देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस फिगर में स्क्वायर जो है ये कॉर्नर में आएगा। स्क्वायर कहाँ पे आएगा? कॉर्नर में। तो जो जहाँ पे स्क्वायर कॉर्नर में नहीं है वो फिगर काट लीजिए, ए काट जाएगी, डी भी कट जाएगी, आउट हो जाएगी। बी देख लेते हैं और सी देख लेते हैं। सी में 1 2 3 स्क्वायर दिखाए, लेकिन यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे इधर से स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे इसका क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा, तो इसलिए ये जो है सी वाला, ये इसका आंसर आएगा, और बी जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। डी देख ले, 6 देख लेते हैं एक बार। 6 में देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इसका
जो ये वाली फिगर है ये इसके 4 पार्ट है और ये जो ये पहला पार्ट है इसका अपोजिट ये पार्ट है। तो इस जो डायग्राम है ये इस पार्ट में जो डायग्राम या स्ट्रक्चर डिजाइन की है इसका अपोजिट इस पार्ट में आएगा। तो हमने पॉइंट्स देखे थे जो हमें रिमेम्बर करना था, तो इस हिसाब से इस पार्ट में जो डायग्राम है डिजाइन है वो इसके अपोजिट इस यहाँ पे आएगा। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करके हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसा होगा और यहाँ पे स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी डायग्राम है, यहाँ पे 3 लाइन है इसलिए ये आउट, ठीक है। यहाँ पे उल्टा इधर स्क्वायर दिखा है इसलिए ये आउट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं इसलिए आउट, और आपका ऑप्शन बी। इस प्रकार से पैटर्न कंप्लीशन ये चैप्टर है, हम इसको बहुत ही आसानी से एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी छुड़ा सकते हैं। और इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।